चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है। तो यहाँ पर क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्रतियोगिता साहित्य का जो ट्रिकी मैथमेटिक्स आता है एम के आयापुरी का, उसी का हम लोग अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये टेस्ट के रूप में 10 क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन नंबर एक क्या है? देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है, ठीक है। उनके मासिक खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रतिमास क्रमशः 1,800 रुपया तथा 1,600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या है? आय निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग डाटा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ए और बी का आय, है ना। तो ए और बी का आय लिखेंगे। आय के बाद क्या है कि खर्च होता है, और खर्च के बाद क्या करेगा? बचत आ जाएगा। कितना आएगा? बचत। तो यहाँ पर देखिए बचत जो होता है कैसे निकलेगा? आय में से जितना खर्चा करना है कर लेंगे, उसके बाद घटाने के बाद क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है कितना? 5:6, यानी कि इसको ले लेंगे 5x और ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो आय का दिया हुआ। अब यहाँ पर उनके खर्च का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो 3:4 है तो इसको y ले लेंगे 3y, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4y। अब दोनों का जैसे ही अंतर कर देंगे, दिया हुआ है पहला वाला कितना दिया हुआ है? 1,800। अब दूसरा वाला जो दिया हुआ है, इनका बचत जो दिया हुआ है कितना है? 1,600। अब क्या करना है? सिंपल आपको सॉल्व करना है और उसमें से b का आय ज्ञात करना है। तो b का जब आय ज्ञात करेंगे यानी कि आपको x का मान निकालना है। तो x का अगर मान निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? y को हटाना पड़ेगा। ऊपर वाला को ये 4 से गुना करेंगे, नीचे का इक्वेशन को 3 से गुना करेंगे, और ये पूरा लाइन गुना होता है ना। तो ये पूरा लाइन गुना होगा, यानी कि 4 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20x माइनस 4 × 12 y इक्वल टू, इसको गुना कर लीजिए, ये 0 0 हो जाएगा, 8 चौके हो गया 32, और इधर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे ही गुना करेंगे, 6 × 18 18x माइनस ये 12y होगा। ये सेम लाने के लिए ही वैसे गुना किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 × 48 4,800 हो गया। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने से क्या होता है? चिन्ह बदलता है ना। ये माइनस प्लस और ये माइनस। तो अब यहाँ पर 12y कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख लीजिए, इधर घटा लीजिए, ये 0 0 हो गया, 12 से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा तो 2, है ना। यानी कि x का जो मान निकल के आया, x इक्वल टू कितना आया? 1200, 1,200। निकालना क्या था आपको? b की बचत क्या है? तो b का जो बचत, सॉरी देख लेते हैं, हाँ b की आय क्या है? आय क्या है? तो b का जो आय होगा कितना होगा? 6x होगा, यानी कि 6 × 1200, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, है ना। तो 12 × 6 = 72, 7,200 ये आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 7,200, है ना, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पहला क्वेश्चन था। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली व दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात दिया हुआ 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है? सबसे पहले तीनों संख्या का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 संख्या a, b और c है ना। तो यहाँ पर क्या है? यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तो ये 2 और 3 लिख देते हैं। उसके बाद दूसरी तथा तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, तो ये 5 और 8 है। तो इस तरह से देखिए, हर एग्जाम में ये बता रहे हैं आपको जो है, इसका 3 का बगल में ये 3 लिखना है, 5 का बगल में कितना होगा? 5, और सिंपल ऐसे में सीधा सीधी आपका गुना हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या है ये आपको बोला है, और 3 संख्या का योग 98 है। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? 10, दूसरा कितना हो जाएगा? 15, तीसरा कितना हो जाएगा? 24। सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है? 49, और 49 के बराबर दिया हुआ है कितना? 98। देखिए 49 का आपको डबल दिख रहा है। दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या कितनी है? 15 है। तो 15 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 का डबल कितना होता है? 30। तो 30 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था और सेकंड का आंसर हो जाएगा कितना, ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, यदि 5A 3B और 2C आपस में बराबर हो तो A B C के बीच का अनुपात क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ उस तरह से लिखते हैं। 5A इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3B इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2C। अब क्या करना है कि यहाँ पर A B C का अनुपात निकालना है, A B C का अनुपात निकालेंगे, है ना। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो पहला ये दोनों में से देख लीजिए क्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, A बाई बी इक्वल टू, है ना, B इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5, है ना, 3/5। तो 3 और 5 यहाँ पर बैठा देंगे A और B का मान। उसके बाद क्या है, सेकेंड जो है इसको ले लेंगे 3B और 2C को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B बाई C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। तो B का मान हो जाएगा 2 और C का मान हो जाएगा कितना 3। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ भर लेना है, ये इधर भी भर लेना है। तो 5 का बगल में कितना 5 होगा, 2 का बगल में 2 होगा। अब तीनों का 3 दूना हो जाएगा 6, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ये किसी से कट नहीं रहा, देखिए नहीं कट रहा, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए 6, 10, 15, है ना, 6, 10, 15। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, 108 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 2 गुना दूसरे भाग का 1/7 गुना का अनुपात दिया हुआ है कितना 10:1 है ना। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरा जो संख्या है वो ज्ञात करना है। तो अगर 2 संख्या ले लेते हैं A और B, तो A का हो जाएगा 2 गुना और B का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/7, ये चीज़ दिया हुआ। और ये जो अनुपात हो जाएगा बोलता है 10 कितना 1। अब क्या करना है कि यहाँ से A और B का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। ये 2 से काट देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 होगा, है ना। अब देखिए A इक्वल टू हो गया कितना B गुना, है ना, ये 1/7 तो रहेगा ही, 1/7 गुना कितना हो गया 5, यानी कि इधर जो हो जाएगा 5/7। तो A/B इक्वल टू हो गया, देख लीजिए कितना 5/7, ठीक है। अब यहाँ पर A का मान कितना हो गया 5 हो गया, B का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला है 108, तो यहाँ पर 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, है ना। 12 के बराबर आपको दिया हुआ 108। निकालना क्या है, तो दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है 7 है। तो 7 के बराबर कितना है ये चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो इसको काटेंगे, 12 9 होता है 108 और 9 7 कितना हो जाएगा 63, 63 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए 63, ऑप्शन कौन सा है ये डी। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी होटल में 200 आदमियों का 30 दिन के लिए भोजन था ना, 200 आदमी के लिए 30 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद उसमें 50 आदमी और आ जाए तो उन सबों के लिए भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो हम लोग का जो आहार दिया हुआ है ये 200 आदमी के लिए जो दिया हुआ 30 दिन का दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, यदि 10 दिन बाद उसमें 50 आदमी आ जाएगा तो यही जो है 200 आदमी सबसे पहले खाएगा कितना दिन 10 दिन खाएगा, क्योंकि ये तो टोटल है 200 आदमी 10 दिन खाएगा। 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए तो 50 आदमी जैसे ही आ जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 250, है ना। तो अब कितना दिन चलेगा बोल रहा है, तो अब जो है कितना दिन चलेगा नहीं पता है। तो यहाँ पर ले लीजिए x दिन चलेगा, कितना चलेगा x। तो ये टोटल काम था, टोटल। अब टोटल में से पहले 10 दिन खाया था, फिर ये 250 हो गया, अब x दिन खाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, सिंपल। इसको लेके आ जाइएगा इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 250x इक्वल टू हो जाएगा, जब इधर आएगा तो 200 को डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 10 भी कॉमन आ सकता था, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर 200 जब कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 30 माइनस ये 10, है ना। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, देख लीजिए कितना से काट लेंगे इसको काटते हैं, देखिए 25 से 50 से काट लेते हैं, है ना। यहाँ पर 50 जो है कितना ठो है 4 ठो है और यहाँ पर कितना है 5 ठो है।
यानी कि 5x इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 20। फिर ये कटेगा 5 चौके, है ना। x इक्वल टू जो मान निकल के आ जाएगा 4 चौके 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 चौके 16 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए, यदि 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की रकम के बीच का अनुपात, ये रकम का बात कर रहा, देखिए रकम के बीच का अनुपात इतना हो, 10:7:5 हो, तो कुल सिक्कों की संख्या 98 हो, 98 हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन, ये बहुतों का मिस्टेक हो गया है। क्या करना है आपको, देखिए ये 50 पैसा दिया हुआ है, फिर कितना है 25 पैसा दिया हुआ है, फिर 10 पैसा दिया हुआ है। अब जो है इसका रकम का अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये मूल्य लिखते हैं जो दिया हुआ, फिर क्या लिखते हैं सिक्के का अनुपात लिखते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि आपको सिक्के नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिक्के नहीं दिया हुआ। तो सिक्के जब नहीं दिया हुआ तो सीधा रकम का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ ये 10:7 कितना है 5 है, ये चीज़ आपको दिया हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जब रकम का अनुपात दिया हुआ तो आपको पहले सिक्के का अनुपात निकालना पड़ेगा कि सिक्का कितना होना चाहिए। तो 50 पैसा का कितना सिक्का होना चाहिए कि ये अनुपात ये 10 आएगा, 25 का कितना होना चाहिए कि ये 7 आएगा, 10 का कितना होना चाहिए कि ये 5 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिक्के का अनुपात निकालेंगे। तो इसीलिए पूछा गया 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। और कुल जो सिक्कों की संख्या दिया हुआ 98, देखिए कुल सिक्का जो दिया हुआ 98। तो सबसे पहले इसको सिक्का निकालेंगे, है ना। अब देखिए ये तो अनुपात में दिया हुआ है, तो 50 को कितना से गुना कीजिएगा कि 10 आना चाहिए, है ना। तो 50 को कितना से गुना करेंगे, तो गुना कितना से करेंगे 1/5 से, देख लीजिए। तो 1/5 से जैसे ही गुना करेंगे 5 से ये कटेगा, यानी कि सिंपल करना है 10/50 करना है, ठीक है, 10/50 करना है तो 1/5 होगा। अब यहाँ कितना होगा गुना, कितना से 7/25 होगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 5/10 होगा, यानी कि इसको काट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो है दिया हुआ है सिक्कों की संख्या 98। तो यहाँ पर टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे 1/5 प्लस 7/25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 दूना 50 हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 50 होगा। अब ये हो जाएगा कितना, ये 5 से जब दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2 बच रहा है इसमें, यानी कि 7 दूना 14, और ये कितना होगा 25। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे जैसे ही तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, इधर 9 हो जा रहा, इधर 49 बाई कितना होगा 50 होगा, 49/50 ये टोटल। तो इसी टोटल के बराबर दिया हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन में टोटल जो है सिक्कों की संख्या कितना है 98 है, ये 98 है, किसके बराबर 49/50 के बराबर। आपको निकालना है 25 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या देखिए कितना है 7/25, तो 7/25 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे, है ना। 7/25 के बराबर जो आएगा ये कितना आएगा, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्रॉस गुना कर लेना है। तो क्रॉस गुना जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये तो दिख रहा है, देखिए 49 से इसको जब काट लेते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा सिंपल, है ना। अब यहाँ पर जब काटेंगे हम लोग का कितना हो जाएगा 25 से इसको जब काट रहे देख लीजिए ये भी 2 हो गया। अब क्या होगा, ये गुना होगा, ये 7 दूना 14 और 14 दूना 28 हो जाएगा। ये तो अब इसके साथ गुना होगा, 2 दूना 4, 4 7 28, तो 28 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है देखिए ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। चलिए तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 2 है तथा एलसीएम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको क्या है कि ये
सिंपल जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का है, लेकिन फिर भी इसमें इस बुक में देखिए हर तरह का अलग अलग क्वेश्चन को दे के रखा है, जहाँ जहाँ अनुपात मिल रहा है इसीलिए अनुपात समानुपात में उसको लेके रखा है। ठीक है, तो चलिए यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, दो संख्या है 3 और 4 है ना। अब जो है इसका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है कि महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 2 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होगा, दोनों में एचसीएफ कितना होना चाहिए, कॉमन जो आता है वही एचसीएफ होता है। तो कॉमन कितना आ रहा, 3 और 4 में कुछ नहीं, मीन्स एक कॉमन आ रहा, तो 1 के बराबर दिया हुआ है 2। हम लोग निकाले तो एचसीएफ 1 आ रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम कितना होगा, 4 और 3 अलग अलग है, यानी कि 4 गुना 3 की जगह 4 तिया 12, तो 12 के बराबर कितना होगा, क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन है सी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत जो है 260 रुपया है। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की जो कीमत के बीच क्रमशः अनुपात है 5:2 है। तो पूछा गया है कि एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है उसी से निकालेंगे। एक ट्यूबलाइट जो है, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब के जो बीच का अनुपात दिया हुआ कितना है, 5:2 है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्यूबलाइट का दाम हो गया कितना, 5 हो गया, एक बल्ब का दाम कितना हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि 4 ट्यूबलाइट है ना, 4 ट्यूबलाइट प्लस कितना बल्ब है, 3 बल्ब का, इसका जो दाम दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, 260। तो यहाँ पर दाम निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना ट्यूबलाइट कितना है 5 प्लस 3 गुना हो जाएगा, तो ये बी कितना है 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 प्लस 3 दूना 6, यानी कि टोटल जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना होगा, 26। और यही 26 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 260 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब का जो कीमत होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ट्यूबलाइट प्लस 6 बल्ब का कीमत कितना होगा, तो यहाँ पर बैठा देंगे 1 गुना ट्यूबलाइट कितना है 5 प्लस 6 गुना हो जाएगा बल्ब कितना है 2, तो इधर हो जाएगा 5 प्लस 6 दूना 12, यानी कि कितना आ रहा 17। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था है ना कि 26 जो आ रहा हम लोग का 26 के बराबर 260। देखिए 26 के बराबर कितना है 260, ये हम लोग 26 निकाले थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 260। तो इधर जब 17 आ रहा तो 17 के बराबर कितना हो जाना चाहिए, सिंपल होगा कितना 170। तो 170 आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कितना है 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, 4 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:6 है ना, तथा यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है, कितना का 26 वर्ष का अंतर है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले, तो ये जो है 4 वर्ष जो पहले दिया हुआ है पूर्व, है ना, 4 वर्ष पूर्व ये अनुपात दिया हुआ है किसका किसका, पिता और पुत्र का अनुपात दिया हुआ है। तो पिता का कितना है यहाँ देख लीजिए, और पुत्र का जो दिया हुआ है पिता पुत्र का दोनों का अनुपात कितना है 19 अनुपात जो दिया हुआ कितना है 6 है। तो ये चीज़ दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 26, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये वर्तमान में आपको अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा छूट रहा है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देख लेंगे कि अंतर जो हो रहा है कितना हो रहा है, 26 वर्ष का अंतर है क्वेश्चन में बोला है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है देखिए, तो अंतर जो हो जा रहा है कितना है 19 से 6 जाएगा तो 13 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 26 13 के बराबर 26। तो अभी जो है आपको निकालना नहीं है मान कि यहाँ पर देखिए ये 4 वर्ष, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष बढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग कितना बढ़ेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये 26 वर्ष के बराबर हम लोग का अनुपात में आ गया कितना 13, है ना।
तो 4 के बराबर कितना है, ये चीज़ आ जाएगा। देखिए सिंपल आधा है, 26 का आधा 13, तो 4 का आधा कितना 2, तो ये 2 होगा, तो 2 2 बढ़ेंगे, 19 में 2 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +2 कीजिएगा 21 होगा, और 6 में 2 बढ़िएगा तो कितना होगा 8 होगा। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए ए तथा बी दो त्रिभुज है ना, ए और बी दो त्रिभुज है। त्रिभुज ए का कोण का अनुपात दिया हुआ 3:4:5 के अनुपात में है। त्रिभुज बी के कोण का भी अनुपात दिया हुआ है 5:6 के अनुपात, है ना। त्रिभुज ए के सबसे बड़े और त्रिभुज बी के सबसे छोटे कोण के बीच क्या अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज जब दिया हुआ तो दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, अनुपात जो दिया हुआ यहाँ से मान निकाल लीजिएगा। ये एक त्रिभुज है, इधर इसका नाम दे दिया है ए, और इधर एक त्रिभुज होगा, अलग त्रिभुज ले लेते हैं, इसका जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो है दोनों का अनुपात में मान आपको अलग अलग दिया हुआ है। ये त्रिभुज का नाम क्या है, बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ 3, 4 और 5 है। ठीक है, तो 3, 4, 5 यानी कि टोटल जो कितना हो जा रहा है, देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 12। 12 के बराबर जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 12 के बराबर हो गया 180। तो यहाँ पर जो जिस चीज़ को बोला गया उसको निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ए के सबसे बड़े और त्रिभुज बी के सबसे छोटे, तो यहाँ पर सबसे बड़े कितना है 5 है, तो 5 के बराबर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 5 के बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 12 के 12, 12 पच्चे कितना 60, यानी कि चलिए 15 पच्चे कितना हो जाएगा 75। तो इधर आ गया, देखिए सबसे बड़ा जो हो जाएगा ये 75 डिग्री का आएगा। ठीक है, उसी तरह से इधर जब दिया हुआ आपको त्रिभुज, तो त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ कितना, यहाँ पर 5, 6 और 7, इसको जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 के बराबर हो जाता है कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो निकालना सबसे छोटे ना बी का, हाँ ए के सबसे बड़े और बी के सबसे छोटे कोण, तो इसका बड़ा निकाल लिए 5 के बराबर, इसका छोटा भी कितना वही 5 के बराबर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 5 के बराबर जैसे ही निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा सिंपल 50 हो जाएगा। देख लीजिए 18 के बराबर 180, तो 5 के बराबर 50। अब दोनों का अंतर, तो इधर आ गया कितना डिग्री 50 डिग्री, दोनों का अंतर हो जाएगा 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलना पड़ा क्योंकि ये दब भी रहा था पेन, आज पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर और एक नेक्स्ट क्लास में दूसरा बुक लेके आते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है।